सेकेंड सेमेस्टर में सभी छात्रों का स्वागत करते हैं। आज हम आपको सेकेंड सेमेस्टर के कोर पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्राइवेट शिक्षा के बारे में कुछ टॉपिकों के प्रकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ जानने के लिए शिक्षा शाब्दिक रूप से शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना तथा सिखाना। शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द से बना है। बच्चों, एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। आगे ये भी जानना जरूरी है, ये बहुत विशेष आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ई का अर्थ होता है अंदर से तथा डिको का अर्थ है बाहर लाना। इस प्रकार हम शाब्दिक अर्थ के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम छात्रों की आंतरिक शक्तियों को बाहर प्रकट करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका शिक्षा का अर्थ हो गया। अब इसके बाद आती है शिक्षा की परिभाषाएं। तो बच्चों, पहली परिभाषा है विवेकानंद के अनुसार। इन्होंने शिक्षा की परिभाषा क्या दी है, ध्यान सुनिए। मनुष्य ही अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। यानी इनका तात्पर्य था कि मनुष्य के अंदर अनेक प्रतिभाएं छिपी होती हैं, लेकिन उनको शिक्षा के द्वारा ही निकाला जा सकता है। जैसे कोई टीचर कक्षा में गणित विषय पढ़ा रहा होता है, तो उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गणित में काफ़ी तर्क वितर्क और सोचने समझने की क्षमता रखते हैं, और उन बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गणित में काफ़ी होशियार होते हैं। तो ये शिक्षा के द्वारा ही निकल कर आते हैं कि उन सभी बच्चों में किसमें गणित की क्षमता ज़्यादा सोचने समझने की है। इसी प्रकार जैसे अंग्रेजी विषय होता है, जब भी कोई टीचर क्लास में अंग्रेजी विषय पढ़ा रहा होता है, तो उनमें कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अंग्रेजी में अच्छी तरह हर चीज़ प्रोनाउंसिएशन क्लियर बोलना समझना सीखते हैं। और इसी प्रकार जैसे गेम के टीचर होते हैं, वो जब बच्चों को मैदान में कोई खेल खिलाते हैं, तो उनमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें काफ़ी प्रतिभा छिपी रहती है, जिनमें अच्छा कौशल होता है खेलने का, जो आगे चलकर काफ़ी अच्छा अपनी प्रतिभा का निखार कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, परिभाषा आती है महात्मा गांधी के अनुसार। महात्मा गांधी ने शिक्षा की परिभाषा दी थी। शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वोत्तम विकास है। उन्होंने बताया था, अगर मनुष्य का शरीर स्वस्थ है, बलवान है, तो उसका मन भी स्वस्थ होगा और आत्मा भी स्वस्थ रहेगी, और वो उस प्रकार शरीर से मन, मन से आत्मा का विकास कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा आती है आपकी प्लेटो के अनुसार। प्लेटो ने अपनी परिभाषा दी थी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास, मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। अर्थात उन्होंने इसका मतलब ये बताया था कि जब तक मनुष्य का शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो उसका मस्तिष्क में सोचने समझने की क्षमता
अधिक नहीं हो सकती है। जब उसका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा तभी उसका मस्तिष्क भी अच्छी तरह कार्य करेगा। नेक्स्ट परिभाषा आती है आपकी एडम्स के अनुसार। एडम्स ने कहा था शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी से तात्पर्य उन्होंने दो ध्रुवों को शिक्षक और छात्र से बताया है। यानी उन्होंने बताया है बिना छात्र के शिक्षा अधूरी रहती है और बिना शिक्षक के भी शिक्षा पूरी कभी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट परिभाषा आपकी आती है जॉन डीवी के अनुसार। उन्होंने शिक्षा की परिभाषा दी थी शिक्षा त्रिध्रुव प्रक्रिया है, अर्थात यहाँ पर 3 ध्रुव मतलब है शिक्षक, शिक्षार्थी तथा पाठ्यक्रम। यानी कक्षा में अगर शिक्षक शिक्षार्थी हैं, अगर शिक्षक शिक्षार्थी को कोई टॉपिक पढ़ाना चाह रहा है तो उसके लिए पाठ्यक्रम बहुत मस्ट है कि बिना पाठ्यक्रम के कोई भी शिक्षक शिक्षार्थी को किसी टॉपिक के बारे में चर्चा नहीं कर सकता है। इसके बाद अगले वीडियो में आपको अगला नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।